हाँ सर। बोलो बोलो भाविका क्वेश्चन। हाँ एक बचा। 5 raised to 2x हाँ is equal to 3 raised to 2x plus 2 into 5 raised to x plus 2 into 3 raised to x। हाँ, 2 कॉमन निकाल दिया मैंने, कुछ नहीं किया। उसके बाद 3 रेस्ट टू 2x को भी लेफ्ट हैंड साइड लेके जाना। 3 रेस्ट टू 2x को, तो ये बन जाएगा 5 रेस्ट टू 2x माइनस 3 रेस्ट टू 2x इज इक्वल टू 2 टाइम्स 5 रेस्ट टू x प्लस 3 रेस्ट टू x। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। हाँ, ये वाला क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा गेस लगेगा, बट नॉट अ वेरी डिफिकल्ट गेस, बट स्टिल यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला यूज कर सकती है क्या? हाँ सर किया मैंने वहां पे भी, बट लास्ट में पता नहीं, मेरे को नहीं आ रहा था। लास्ट में एक्चुअली गेस करना पड़ेगा एक्चुअली, ये वाले क्वेश्चन में ऐसे आएगा 5 रेस्ट एक्स प्लस 3 रेस्ट एक्स इंटू 5 रेस्ट एक्स माइनस 3 रेस्ट एक्स, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो 5 रेस्ट एक्स प्लस 3 रेस्ट एक्स दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा Yes, 5 रेस्ट एक्स माइनस 3 रेस्ट एक्स इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे x का वैल्यू गेस करना पड़ेगा एट दिस लेवल। लाइक कैन यू गेस? इट्स वेरी सिंपल, x का कौन सा वैल्यू है? 1 से 1। 1 ओनली, लाइक 5 माइनस 3 ही 2 है हाँ बेसिकली। सर। तो बेसिकली x तो इक्वल्स टू 1। ऐसे ही तो इनफैक्ट ये गेस गेस ही है फिलहाल के लिए, गेस करके ही लिखा है। बाद में हम लोग ग्राफ्स वगैरह पढ़ने के बाद डिस्कस करेंगे कि वाई 1 इज द ओनली सॉल्यूशन। वैसे तुझे थोड़ा सा आइडिया भी आएगा। 5 रेस्ट टू 1 माइनस 3 रेस्ट टू 2 है। 1 से ज्यादा करेंगे वैल्यू, लाइक 1 से छोटा वैल्यू 0 करेंगे। 0 करेंगे तो देखना 5 रेस्ट टू 0 माइनस 3 रेस्ट टू 0 जो है वो दोनों भी 1 हो जाएंगे, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। इनफैक्ट एक्स का वैल्यू 1 से ज्यादा है, एक्स का वैल्यू 2 3 4 5 रहेगा, तो वैल्यू इंक्रीज, मतलब ये जो डिफरेंस है वो बढ़ते जाएगा कि कम होते जाएगा? लाइक 2 सब्स्टिट्यूट करोगी तो 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर कुछ तो वैल्यू रहेगा, फिर 5 क्यूब माइनस 3 क्यूब, और वैल्यू बढ़ जाएगा कि कम होगा? इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? increase। मतलब लाइक क्या बोला, इंक्रीज बोला ना? आई होप सो। Yes sir, हाँ, increase। इंक्रीज कर, लाइक एक्स इक्वल टू, लाइक 2 पे वैल्यू 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 25 माइनस 9 आ गया। 3 पे वैल्यू हो जाएगा 5 क्यूब माइनस 3 क्यूब 125 माइनस 27। ऐसे Yes sir, समझा। फिर ऐसे द वैल्यूज कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो एक्चुअली वन वन पे ही दोनों का सबट्रैक्शन 2 होगा, उससे उसके आगे वैल्यूज नहीं होंगे। और 1 से कम वैल्यूज करोगे तो दोनों का डिफरेंस और छोटा होते जाएगा, एग्जैक्टली 2 सिर्फ 1 पे आएगा। वो सॉर्ट ऑफ गेस ही किया है यहाँ पे, और कुछ नहीं। ओके सर। ओके। और एक लास्ट सर। हाँ हाँ, पूछो पूछो। हाँ, 64 into 9 raised to x minus 84 into 12 raised to x plus 27 into 16 raised to x is equal to 0। 16 रेस्ट एक्स। x is equal to 0। ओके, ऐसा क्वेश्चन शायद हमने एक बार क्लास में किया था। किसी से डिवाइड करने का मन कर रहा है क्या पूरे इक्वेशन को? 3। 3 नहीं, ये देखो 9 12 16, इन तीनों में से किसी भी एक से डिवाइड कर काम बन जाएगा। 9 रेस्ट टू एक्स है, 12 रेस्ट टू एक्स है, 10 रेस्ट टू एक्स। लाइक लेट अस चूज एनीथिंग, व्हाट डू यू वांट टू डिवाइड इट विद? तो 9 raised to x। Okay, so I'll divide it with 9 raised to x. If I divide it with 9 raised to x, this will become 64 minus 84 times 12 raised to x divided by 9 raised to x plus 27 times 16 raised to x divided by 9 raised to x is equals to 0. Okay, the 64 is just 64 minus 84 times 12 raised to x by 9 raised to x is basically 12 by 9 whole raised to x. 12 by 9 को क्या लिख सकते हैं? 4/3। 4 by 3 plus what am I going to write 16 by 9 as? 4/3 raised to 2x। Yes, raised to 2x is equals to 0. Then what should I be doing? तो 4/3 को a दे सकते बस 4 by 3 raised to x को ही ये ले ले। हैं। हाँ हाँ। तो 64 minus 84a plus 27a square is equals to 0. हाँ सर, तो इसके यहाँ बाद you से can try. यस सर, थैंक यू सर। और किसी को होमवर्क में डाउट है क्या आज तक बेसिक मैथ्स में, और कोई भी कॉन्सेप्ट में डाउट है?
वैसे जो लोग लेट आए थे, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शंस पे क्वेश्चंस आएंगे बट इतना टफ नहीं आएगा, इससे इजियर वर्जन्स आएंगे, लेकिन यू शुड अंडरस्टैंड कि इस किसी चीज को ए सब्स्टिट्यूट करके कैसे सॉल्व करते हैं. अदर देन दैट, wavy curve is the majority content for basic mathematics, so concentrate more on wavy curve for basic maths. बाकी रैशनलाइजेशन वगैरह, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला एंड ऑल, दिस इज ऑल जनरल नॉलेज ओनली, तो उसके लिए अलग से मेंशन करने की जरूरत नहीं है. चलेगा, एरेज कर दूं ये. और ट्रिग्नोमेट्री में, Yes, sir. ट्रिग्नोमेट्री में वहां, आई डोंट नो कहाँ तक पढ़ा तुम लोगों ने, साइन साइन 3 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा है क्या तुम लोगों ने? हैव यू स्टडीड साइन 3 थीटा? यस सर. हाँ सर. साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा, वो सब नहीं आ रहा है. और 18 डिग्रीज भी पढ़ा है क्या? तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गया कि चालू है? सर लाइक हो रहा है, खत्म होने वाला है. ओके ओके. वो लास्ट 18 डिग्रीज भी पढ़ा है क्या? डिड यू गाइस रीड 18 डिग्रीज? पढ़ा है? नहीं वो हाँ हाँ, नहीं पढ़ा है तो नहीं आ रहा है, वो भी नहीं आ रहा है. और वो लेकिन वहां तक आएगा, साइन सी प्लस साइन डी फॉर्मूले तक. सर. वो फॉर्मूले याद है, साइन सी प्लस साइन डी और समथिंग? हाँ सर याद है. हाँ हाँ, बस वहां. और साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, वो Yes. फॉर्मूले भी आएंगे. यस सर. बाकी साइन ए प्लस बी, टैन ए प्लस बी तो लास्ट टाइम भी आया था, इस बार भी आएगा. यस सर. ओके. और कुछ पूछना है कि मेजर टेस्ट सर. रिलेटेड? बोलो बोलो. सर. हाँ, सर तो ट्रिपल एंगल सम्स आएंगे या नहीं आएंगे? For ट्रिपल example, एंगल A के plus- नहीं आ रहे, सर साइन ए प्लस बी प्लस सी और वो सब नहीं आएंगे? वो भी नहीं आ रहा है. ओके सर. ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी वो तो बहुत ही सड़ा सा फॉर्मूला है, बड़ा बड़ा, साइन ए प्लस बी प्लस सी, कॉस ए प्लस बी प्लस सी, वो सब नहीं आ रहा है. वो याद हुए क्या तुम्हें फॉर्मूले, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी? हाँ सर, बस जल्दी भूल जाते हैं. हाँ वही, एक्चुअली वही मैं खुद भी यूज नहीं करता. साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी एग्जाम में आएगा तो मैं डिराइव ही कर लेता हूँ वापस से, ए प्लस बी को एक एंगल लेके, सी को एक एंगल लेके, फिर से एक्सपेंड करके. चलेगा. ट्रिक बताया था. हाँ, वो एक साइन दो कॉस वाला वैसा ना. हाँ यस. हाँ, मतलब वही, ठीक है. अभी के लिए अच्छा ही लगता है, फिर बाद में 2 साल में इतने सारे फॉर्मूले याद होते हैं कि फिर मुझे मतलब देन यू गाइस विल प्रेफर कि किसको याद रखना है किसको नहीं. ओके, नेक्स्ट वन. तो लॉगरिथम स्टार्ट करते हैं आज. लॉगरिथम्स क्योंकि इसमें नहीं आ रहा है मेजर टेस्ट में, तो हम लोग आज बेसिक्स ही करेंगे, बहुत ही स्लोली जाएंगे. और लॉगरिथम्स स्कूल में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, आई एम नॉट श्योर. हैव यू गाइस स्टडीड इन स्कूल? पढ़ा है हाँ सर. पर याद नहीं है. ओके ओके ओके, चलेगा. किसी ने पढ़ा ही नहीं ऐसा कोई एक इन द क्लास हु डिड नॉट स्टडी बिफोर, कोई बोर्ड में? अच्छा ठीक है. ओके, तो थोड़े से स्मॉल, थोड़ा सा लैंग्वेज है, तो पहले वो लैंग्वेज समझते हैं. if x is equals to a raised to y, x equals to a, तो logarithms actually it is a opposite process or a reverse process of exponential function. a power y मतलब exponential function जैसा है, x equals to a power y. और एक चीज यहाँ पे थोड़ी चीजें तुम्हें याद समझना पड़ेगा. हम लोग लॉगरिथम्स डिस्कस करते टाइम ए को हम लोग पॉजिटिव नंबर लेंगे, ए को पॉजिटिव नंबर इसीलिए लेते थे बिकॉज ए अगर नेगेटिव नंबर हुआ, फॉर एग्जांपल -2, तो अगर ए का वैल्यू -2 हुआ तो y का वैल्यू पे -2 पावर y है, तो y पे ना बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं. रेस्ट्रिक्शंस क्यों आते हैं, मतलब जैसे कि -5 पावर 2 है, वो तो डिफाइंड है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है. -2 पावर 3 है, वो भी डिफाइंड है. लेकिन -2 पावर हाफ की बात करेंगे तो प्रॉब्लम हो रहा है क्या? हाँ सर. हाँ, -2 पावर हाफ होगा तो फिर इमेजिनरी नंबर्स चले जाते हैं.
तो इसीलिए जब क्योंकि इमेजिनरी वगैरह आते हैं तो इसीलिए -2 पावर समथिंग में डिस्कस करते टाइम कभी कभी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक आ जाता है वैल्यू, तो इसीलिए ए को पॉजिटिव ही लेते हैं। और एक एक चीज भी नहीं लेते, ए को 1 नहीं लेते, ए को 1 नहीं लेते। क्यों नहीं लेते 1? बिकॉज देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट इट। ए अगर 1 हो जाएगा तो 1/5 तो हमेशा 1 ही रहेगा, उसके लिए अलग से कॉन्सेप्ट बनाने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है। तो ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0 और ए नॉट इक्वल टू 1, अगर समझ में नहीं आया तो भी जस्ट रिमेंबर दैट हमेशा ए ग्रेटर देन 0, ए नॉट इक्वल टू 1। अच्छा, ऑल्सो ए और वाई का कोई नाम है क्या? ए पावर वाई में ए का नाम क्या है, वाई का नाम क्या है? ये बेस है और वाई सुपरस्क्रिप्ट है। यस, ओके। नाउ बेस, ओके, ए का वैल्यू बेस है, BASC, तो बेस शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1, ये याद रखना, ये याद रखना। अच्छा, नाउ व्हाट कैन यू कमेंट अबाउट x? कैन यू कमेंट अबाउट x? x पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा? व्हाट डू यू गाइस थिंक? X can be like anything not 0. एनीथिंग नॉट 0? पॉजिटिव। जैसे कि 2 पावर y है, 2 पावर y की बात करेंगे फॉर एग्जांपल, तो 2/1, 2/2, 2/3 ये सब पॉजिटिव रहेंगे क्या? हाँ सर। ठीक है, x इक्वल टू 2 पावर y की बात कर रहे थे, 2/1, 2/2, 2/3 ये सब पॉजिटिव रहेंगे। व्हाट एवर 2/0, वो भी पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। व्हाट अबाउट 2/-1, 2/-2? सर वो भी पॉजिटिव ही वो है। भी पॉजिटिव रहेगा। इनफैक्ट 2 का पावर कोई भी चीज पॉजिटिव ही रहेगा। इनफैक्ट a पावर y, अगर a का वैल्यू पॉजिटिव है तो a पावर y का वैल्यू भी पॉजिटिव ही रहेगा। तो यू शुड नोटिस दैट x का वैल्यू भी हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ओके, दिस थिंग्स यू हैव टू नोट डाउन राइट नाउ, मतलब जस्ट as in not write it down, just remember that x has to be positive. Okay, we'll soon use those facts soon. Okay, now when जब भी x का वैल्यू a पावर y है, then we call y is equals to, ऐसे लिख देता हूं, log x to the base a is equals to y। इसको, this is the definition of logarithm। अभी log x to the base a is equals to y, जब भी x का वैल्यू a पावर y होगा तो इसको we are going to read it like this, log x to the base a। okay, log x to the base a is equals to y, that is how we are going to read this expression, log x to the base a। okay, and also note करने वाली बात यहाँ पे ये है कि x का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। इनफैक्ट log ऑफ पॉजिटिव नंबर इज ओनली डिफाइंड। अच्छा, नाउ यहाँ पे यू ट्राई टू थिंक इन रिवर्स प्रोसेस राइट नाउ, log को रिमूव करना। तो यहाँ पे देखो, a को हम लोग बेस बुलाएंगे, a को बेस बुलाएंगे, बेस बेस ही रहेगा। तो a जो है राइट साइड जाके, a जो है राइट साइड, log को रिमूव करना समझो, a जो है राइट साइड जाके a रेज टू y बनेगा, a रेज टू y का वैल्यू x होगा, a रेज टू y का वैल्यू x होगा। लाइक फॉर एग्जांपल log x to the base 2 is equals to 3 है, तो कैन यू टेल मी व्हाट इज x? 8। 2 बार 3। हाँ, x विल बी बेसिकली, ये राइट साइड जाके 2/3 होगा, नॉट 3/2, 2/3। अच्छे से समझो, तब ये जो बेस है लेफ्ट हैंड साइड का, राइट हैंड साइड भी वही रहेगा, बेस ही रहेगा। अच्छा, नाउ सिमिलरली आई होप यू गॉट इट। नाउ फॉर एग्जांपल log x to the base 10 is equals to -2, then x is equals to क्या होगा? 10 पावर -2। Yes, 10 raised to -2, which is also same as 0.01. 10 raised to -2, that is same as 10 1/100. That is right, कीर्ति शौर्य। But understand that log को remove कैसे कर रहे हैं ये। Okay, now उल्टा पूछता हूँ। Now log 100 to the base 10 कितना होगा? log 100 to the base 10 का वैल्यू कितना होगा? 2। हाँ, तो तुम लोगों को समझना पड़ेगा कि 10 रेज टू क्या करेंगे तो 100 आएगा, 10 रेज टू क्या करेंगे तो 100 आएगा। तो यू शुड अंडरस्टैंड दैट 10 रेज टू 2 इज 100, तो देयरफॉर वी कैन प्रेडिक्ट दैट log 100 to the base 10 is equals to 2, is equals to 2। अगर इसको सॉल्व करना है सिस्टमैटिकली तो इसका आंसर x मान लो, इसका आंसर x मान लो या a मान लो, वट एवर इसका a b c, अगर तुम लोग p मान लो तो 100 is equals to 10 रेज टू p, तो 10 square is equals to 10 रेज टू p और therefore p is equals to 2।
So that is the way to simplify that log 100 to the base 2 का वैल्यू. Okay, now basic समझो, log जो है एक्सपोनेंशियल का ही उल्टा है. log वाले क्वेश्चंस रहेगा तो पहले log हटा के उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है उसकी आदत डालते हैं थोड़ी देर. ठीक है, पहले इसको लिख लेना, राइट इट डाउन. This is the basic way to understand logarithms. Logarithms is actually a reverse process, मतलब एक्सपोनेंशियल को ही थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लिख के log करके लिखा है. Just like square and square root are reverse of each other, exponential and log are reverse of each other. पहले इसको कॉपी कर लेना, हो गया तो बताओ. एमटी के लिए तो जस्ट मैथ्स का नोट्स रिवर्स करके जाओ, दैट इज एनफ. बेसिक मैथ्स का. बाकी कैजुअली होमवर्क ही करना. सर ट्रिग्नोमेट्री में एलिमिनेशन ऑफ थीटा आ रहा है. नहीं, एलिमिनेशन ऑफ थीटा भी नहीं आएगा. ठीक है. ये कौन सा स्टूडेंट है जिसका सिर्फ रोल नंबर ही है, नाम ही नहीं लिखा? वन ऑफ यू 21KK010229Y. मॉड्यूलस तो नहीं आएगा भाविका, मॉड्यूलस नहीं आ रहा है. In fact, we'll study modulus immediately after logarithms. तो नेक्स्ट मेजर टेस्ट में logarithms और modulus दोनों आएगा. ये हो गया लिख के? यस सर. सबका हो गया क्या? Everybody in the class? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Now, दो नाम हैं, उसको याद रख लो. These two logarithms are special. Log x to the base 10 and log x to the base e. These two logarithms are special. Base अगर 10 है, if base is 10, if base is equals to 10, these logarithms are called as common logarithms. And e, have you heard about the Natural law. number Yes, e sir. before? Physics में कहीं पे आया होगा. These are called as natural logarithms. ठीक है. तो these natural logarithms are mostly used in calculus, and बाकी algebra में we are going to use mainly base 10. ठीक है. बेस क्या रहेगा तुम लोगों को एग्जाम में दिया रहेगा, उसकी कोई टेंशन की बात नहीं है. इट इज जस्ट दैट दीज आर द नेम्स. बेस 10 रहेगा तो कॉमन लॉग बुलाएंगे, और बेस ई रहेगा तो नेचुरल लॉग बुलाएंगे. इस नाम से ज्यादा और कुछ यूज नहीं है इनका, कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग. बट कॉमन मतलब ठीक है, कैलकुलस में ई करके यूज किया होगा शायद. और log x to the base e को और कुछ लिख सकते हो क्या? LNH. Yes, ln x मतलब it is automatically understood that the base is e. Okay, write it down. हो गया लिख के? Yes, sir. Okay. नेक्स्ट वन. अभी ग्राफ बना लेते हैं.
नाउ y is equals to log x to the base a का ग्राफ बनाते हैं, log x to the base a का. Okay, now log x to the base a के एक्चुअली दो ग्राफ्स है. I'll slowly make you guys understand. log x to the base 2 की बात करते हैं, log x to the base 2 की बात करते हैं. Now यहाँ पे 2 is a quantity which is more than 1. 2 हो या 10 हो doesn't matter. ठीक है, तो केस 1, फर्स्ट केस ये रहेगा कि a का वैल्यू 1 से ज्यादा है. ओके, a का वैल्यू 1 से ज्यादा है तो एक ग्राफ बनेगा, a का वैल्यू 1 से कम होगा तो दूसरा ग्राफ बनेगा. दोनों बनाता हूँ. नाउ बेस 2 कर लेते हैं. यहाँ पे x की जगह क्या क्या वैल्यूज पुट कर सकते हो? व्हाट काइंड ऑफ वैल्यूज कैन यू पुट? कैन आई पुट ए नेगेटिव वैल्यू? No. No. No, I can't put a negative value. हमेशा log x is only defined when x is a positive value. Now ये वाला फंक्शन है y is equals to log x to the base 2. y equals to log x to the base 2 और इसका ग्राफ बनाना है. तो x की वैल्यूज पुट करेंगे, y की वैल्यूज मिलेंगे और सबको ज्वाइन करेंगे. Okay, now what I'll do is I am going to put values like now you guys have understood that नेगेटिव वैल्यूज पुट नहीं कर सकते, मतलब x लेस देन 0 पुट नहीं कर सकते. 0 के राइट साइड के वैल्यूज पुट करेंगे. ओके, 1 2 4 8 ये सारे वैल्यूज मैं पुट करना स्टार्ट करूंगा. तो x इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो log x इक्वल टू 1 पे log 1 टू द बेस 2. तुम लोग सोच सकते हो कि क्या होगा आंसर? log 1 टू द बेस 2. यस, 2 रेज टू क्या चीज 2 रेज टू क्या चीज 1 होगा? 0. 2 रेज टू 0 विल बी 1. अच्छा, नेक्स्ट वन, x का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो I'll get log 2 to the base 2. log 2 base 2 कितना होगा? 1. 1. 2 raised to something should be 2 again, that will be 1. अच्छा, what about log 4 to the base 2? 2. Are others also following? log 4 to the base 2 का value, so 2 raised to something has to be 4. So 2 raised to 2 will be 4. ठीक है, नेक्स्ट कोई वैल्यू प्रेडिक्ट कर सकते हो क्या? 8. log 8 base 2 वो कितना होगा? 3. 2 नहीं, 3. 3. अच्छा, now what about this? log half to the base 2. Minus. -1. Yes, 2 raised to something should be half, so it should be -1. -1. Okay, next one, log 1 by 4 to the base 2. -2. -2. Okay, तो अभी देखो ये सारे वैल्यूज को एक साथ पुट करने वाले हैं. x इक्वल टू 1 पे वैल्यू, x को 1 पुट करेंगे तो y का वैल्यू हमें 0 मिला. y का वैल्यू हमें 0 मिला. तो 1 पे वैल्यू 0 है, 2 पे वैल्यू 1 है, 4 पे वैल्यू 2 है, 8 पे वैल्यू 3 आ रहा है, 8 पे वैल्यू 3 आ रहा है. और 1 से छोटा नंबर हाफ लिया, हाफ पे वैल्यू -1 आ रहा था. और 1/4 पे -2, 1/8 पे -3. सबको ज्वाइन करेंगे तो कैसा शेप आ रहा है? कैन यू गाइस प्रेडिक्ट? मतलब सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं, तो इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ऐसा कुछ तो शेप आएगा. तो इनफैक्ट log x to the base a का ग्राफ जो है, it is basically in this format. This is the graph of log x to the base a. In fact, can you tell me what will be this point? What are the coordinates of this point? जो यहाँ पे x axis को कट कर रहा है? 1. Yes, 1, 0. x coordinate will be 1, y coordinate will be 0. Did you understand अच्छे से log x का ग्राफ कैसे है? Yes, sir. नहीं समझा तो भी ग्राफ याद रखना इंपॉर्टेंट है. अच्छा, और एक चीज, अगर इसी को थोड़ा सा और एक चीज मैं डिस्कस करूंगा. अगर बेस हाफ है, log x to the base हाफ की बात करेंगे, तो तुम लोग बता सकते हो क्या? x के वैल्यूज मैं लिखता हूँ लाइन से, y के वैल्यूज बताने हैं, x के वैल्यूज, y के वैल्यूज. x का वैल्यू सेम पिछले सम जैसे 1/4, 1/2, 1 2 4 8 ऐसे पुट करेंगे. तो y के वैल्यूज बता सकते हो क्या? x का वैल्यू अगर 1/4 है, लाइक log 1/4 to the base 1/2, ये कितना होगा? 2. 1/2 का कितना पावर 1/4 होगा? 2 हो जाएगा. x का वैल्यू हाफ हो जाएगा तो log हाफ बेस हाफ 1. 1, फिर 0 ऐसे. अभी log 2 बेस हाफ कितना होगा? log 2 बेस हाफ
हाफ का कितना पावर 2 होगा? -1. -1. -1, 2 पे वैल्यू -1 होगा, 4 पे वैल्यू कितना आएगा? -2. -2. -2। तो इसका ग्राफ कैसे रहेगा डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस ग्राफ? देखो 248 ऐसे आगे जा रहे हैं, वैल्यूज तो नेगेटिव हो रही है, 248 ऐसे आगे जा रहे थे, वैल्यूज नेगेटिव हो रही है। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंड। मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ। अगर सेकंड केस बेस अगर 1 से कम है तो 1 पे वैल्यू 0 है, 2 पे वैल्यू नेगेटिव है, 3 पे वैल्यू और नेगेटिव है, 4 पे वैल्यू -2, 8 पे वैल्यू -3, इनफैक्ट 2 पे वैल्यू -1 है। तो इसका ग्राफ कैसे रहेगा? हाउ इज इट कंपेयर टू दैट ग्राफ? पॉजिटिव टू नेगेटिव करते हैं. रिवर्स हो जाएगा ऐसे। हाँ, इनफैक्ट वी कैन से दैट इट इज बेसिकली द रिफ्लेक्शन ऑफ द ग्राफ, या फ्लिप कर दिया, ग्राफ को फ्लिप कर दिया अबाउट x एक्सिस। दिस विल बी द ग्राफ ऑफ log x to the base a अगर a का वैल्यू लेस देन 1 होगा। तो log x to the base a के दो पॉसिबल ग्राफ्स है, बेस का वैल्यू 1 से ज्यादा है या बेस का वैल्यू 1 से कम है। अच्छा, नाउ सिंस वी गाइस स्टडीड इन द लास्ट क्लास डोमेन एंड रेंज, वी स्टार्ट यूजिंग दोस आल्सो। डोमेन मतलब x का वैल्यू, रेंज मतलब y का वैल्यू। ग्राफ से भी बता सकते डोमेन और रेंज क्या है। ग्राफ से ऐसे होता है, मतलब डोमेन मतलब x का वैल्यूज, यहाँ पे x के वैल्यूज क्या हो सकते हैं? x का All real numbers. ऑल रियल नंबर्स हो सकता है क्या x का वैल्यू? एनीबॉडी? Sorry. x का 1 by a power n. x का वैल्यू क्या नहीं हो सकता? नेगेटिव नहीं हो सकता। नेगेटिव नहीं हो सकता। सो दैट मींस x का वैल्यू क्या हो सकता है? 0 से इंफिनिटी। यस, 0 से इंफिनिटी, 0 से इंफिनिटी। तो x के वैल्यूज जो जो हम इनपुट कर रहे हैं वो सब डोमेन है। इनपुट जो है सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू से। अच्छा, रेंज मतलब y का वैल्यू। ग्राफ से भी रेंज पता चलेगा, लीस्ट हाइट से लेके हाईएस्ट हाइट। इसका लीस्ट हाइट कितना रहेगा? -infinity and highest height will be infinity. The range of logarithmic function is -infinity, infinity. Okay. फिलहाल के लिए लिख लो, इसका यूज हम लोग बाद में करेंगे, बट थियरी लिख रहे तो सब कुछ एक साथ कर लेते। राइट डन। ग्राफ ऑफ log x to the base a। ऐसे ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी पढ़ा था, डू यू गाइस रिमेंबर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ? Yes. उसमें भी दो केसेस थे, 1 से ज्यादा होगा तो इंक्रीज करता था, 1 से कम होगा तो डिक्रीज करता था। शुड आई मेक यू ड्रॉ हियर लाइक a पावर x का ग्राफ 1 से ज्यादा था तो ऐसे इंक्रीज करता था, और 1 से कम था तो वो ऐसे डिक्रीज करता था। आई होप यू रिमेंबर इट। Yes, sir. यस सर। ओके डन। बाकी सबका भी हो गया क्या लिख के? हाँ सर। Okay, next. There are few properties of log. Now these are the most important thing in logarithms chapter. Start कर रहे हो तो this properties सारे तुम्हें रटना पड़ेगा eventually, सारे properties रटना पड़ेगा। हम लोग सारे properties prove भी नहीं करेंगे, but slowly we'll try to understand the initial few. Okay, properties. First property, log 1 to the base a क्या होगा? 0। 0. 0। log 1 to the base a is 0। किसी को डाउट है क्या इस क्वेश्चन में, इस प्रॉपर्टी में? ओके। सेकंड प्रॉपर्टी, log a to the base a 1. 1। log a to the base a will always be 1। third property, which is a similar property, log of a power n to the base a N. yes, a का पावर क्या चीज a पावर n होगा, तो दैट्स लाइक इट्स लाइक ऑब्वियस ही है, a का पावर n ही a पावर n होगा, तो log of a raised to n to the base a will be n। okay, next one, the next property is an important property, very important,
ये आई डोंट नो स्कूल में था कि नहीं, बट स्टिल log x to the base a plus log y to the base a. Have you encountered anywhere log x to the base a plus log y to the base a? Yes, एडिशन मल्टीप्लिकेशन बन जाता है, सब्ट्रैक्शन डिवीजन. Yes. Log x to the base a plus log y to the base a will become log of x into y. Will become log of x into y to the base a. Okay. Just to give you a slight feel about it, log 4 to the base 2 plus log 8 to the base 2 is same as log of 8 fours are 32 to the base 2. Okay. Can you guys verify if this is correct or wrong? लेफ्ट हैंड साइड log 4 base 2 का इंडिविजुअल वैल्यू कितना होगा? 2 and 3. 2 and 3. log 32 to the base 2, can you guys? Yes, log 32 to the base 2 will become 5. Okay, that is how this property is. So let us try to prove this property first. अच्छा, now इसको prove करने के लिए there is a simple procedure that we follow for proving logarithm sums. ये जो proof है मैं बस नाम के लिए लिखवा रहा हूँ अभी. ये जो proof है मतलब बता रहा हूँ, हर क्वेश्चन के लिए proof नहीं करेंगे, but still okay. हम लोग पहले we'll assume log x to the base a as some number p, log y to the base a as some number q, and log xy to the base a as some number r. हमने कुछ नहीं किया, इसको p लिया, इसको q लिया और इसको r लिया. तो हमें we need to prove that what do you need to prove? P plus Q is equal to R. Okay, yes, we have to prove that p plus q equals to r. Let us keep that in mind. अच्छा, now proofs के लिए, कोई भी proofs के लिए logs को remove कर दो. पहला वाला log remove कर देंगे तो क्या रिलेशन आएगा? log remove करना मतलब समझ आ रहा है क्या बोलूं? raised to the power p is x. हाँ, 1 second की डिटेल में x is equals to what? A raised to the A power power p. p. a power p. Next one, y is equals to A raised to Q. a raised to q, and last one, x into y is equals to A raised A to raised to r. a raised to r. अच्छा, now let us focus on the last part. x into y is a raised to r. तो x into y is a raised to r, x into y is a raised to r, और x and y का वैल्यू प्रीवियस दो इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट कर दो. x का वैल्यू क्या पुट कर दूं? A power p. a power p into A power q. q is equals to a power r. फिर कुछ हो सकता है? हाँ सर, इंडाइसेस का ये प्रोडक्ट. तो लॉस ऑफ इंडाइसेस है. a raised to p into a raised to q is a raised to p plus q. तो a raised to p plus q should be same as a raised to r. तो पावर्स इक्वल करेंगे तो p plus q is equals to r. Hence proved. समझा क्या प्रॉपर्टी प्रूफ कैसे हुआ? ठीक है, प्रूफ नहीं समझा तो भी टेक इट इजी. प्रॉपर्टी याद रखना इंपॉर्टेंट है. पहले ये लिख लो बोर्ड पे जितने भी चीजें हैं. प्रूफ्स वगैरह आएंगे नहीं प्रूव करना, बट एज मैथमेटिशियंस इट इज एडवाइजेबल दैट यू नो द प्रूफ्स. सब हो गया तो बता रहा हूँ. ओके, रैन भाविका, बाकी सबका हो गया क्या ये लिख के? Yes, sir. Take it. ओके.
जल्दी बताओ, हो गया तो। हाँ सर, हो गया। हाँ सर। ओके, प्रूफ एरेज कर रहा हूँ। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी के बाद द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एक्चुअली ऑलमोस्ट सिमिलर। द ओनली थिंग इज log x टू द बेस ए माइनस log y टू द बेस ए रहेगा। माइनस log y टू द बेस ए हो जाएगा राइट हैंड साइड log ऑफ x by y, log of x by y to the base a. This is also very important, very important. तो log जो है, log के अंदर मल्टीप्लिकेशन हुआ तो वो स्प्लिट होके एडिशन में स्प्लिट होगा, log के अंदर डिवीजन होगा तो स्प्लिट होके सब्ट्रैक्शन में होगा। बेसिकली log is actually dealing with the powers. Okay. Now similarly, what do you think, just for my understanding, what do you think this will be the answer? Log x plus log y plus log z. Log to the base a x y z. Yes, yes, yes. तो कभी कभी जस्ट फील जस्ट पीपल आर फील लेजी, तो हम लोग ना बेस कभी कभी लिखना भूल जाते हैं, तो इट्स ओके। तो जो भी बेस है करके मान लो, जो भी बेस है तो वो बेस ही कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। तो log x plus log y plus log z, तो like he has said, did others also understand that it will be log x y z? Yes sir. मतलब पहले दोनों को ऐड करेंगे तो log xy हो जाएगा, फिर log xy को फिर से log z ऐड कर देंगे तो log xy z हो जाएगा। तो whatever be the base, the same base will be there for everything. ठीक है। अच्छा, नाउ सिमिलरली xyz की जगह xyz तीनों इक्वल हो गए मान लो। तो इक्वल हो गए तो राइट हैंड साइड क्या होगा? x into x into x. Log x cube will be same as what? Log x plus log x plus log x, or that is same as 3 times log x. Did you understand this? Log x cube to the base a will be same as 3 times log x to the base a. ये अच्छे से समझ आ रहा है क्या लिखा मैंने? हाँ सर। तो इसी को बस x क्यूब की जगह x raised to m रहेगा, log of x raised to m रहेगा, that will be same as m times log x to the base a is equal to same as m times log x to the base a. तो ये जो log का x का पावर है, ये m जो है वो आगे आ जाएगा, ये जो m जो है वो आगे आ जाएगा। इस तरीके से का प्रॉपर्टी, दिस इज आल्सो क्वाइट यूजफुल। x का पावर कुछ रहेगा तो वो m आगे आ जाएगा। ओके, एंड ऑल्सो व्हाइल राइटिंग द प्रॉपर्टीज अच्छे से लिखना, ये log x ये सब कुछ ना एक लाइन पे है, a जो है थोड़ा सा नीचे वाले है, नीचे है, a जो है सबस्क्रिप्ट जैसा है, इट इज रिटन अ लिटिल बिट लोअर। a प्रॉपर्टीज हैंड राइटिंग थोड़ा सा अच्छे से कर लो लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज लिखते टाइम। ठीक है, ऐसे करके एक एक प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे, मतलब प्रूव नहीं करेंगे, बस लिख लेंगे, राइट इट डाउन, राइट ऑल ऑफ देम। Seventh property, this is one of the most useful properties. Log x to the base a is equals to log x to the base b upon log a to the base b. तो log x को हम लोग log x to the base a को log x by log a लिख सकते हैं, कोई भी बेस हो। सर 7th वाला एक बार समझा सकते हो? यस, एक सेकंड, 4 5 6 एरेज कर दूं क्या? यस सर। सेवेंथ वाला ऐसा है, log 8 to the base 4 है, log 8 to the base 4 is same as log 8 divided by log 4. log 8 to the base 4 is basically log 8 divided by log 4. यहाँ पे तुम लोग कोई भी बेस ले सकते हो, just to make you guys understand first, to get an accustomed, तो base 2 ले रहा हूँ because 8 and 4 both are the powers of 2. So log 8 base 4 is basically log 8 by log 4. अच्छा, now let us just verify it. Like log 8 कितना होगा? 3. 3.
log 4 2. 2, 2. तो 3/2 है. लेफ्ट हैंड साइड भी 3/2 है क्या? 8 को Yes, sir. Yes, sir. समझा क्या? तो उस तरीके से आ रहा है log 8 to the base 4. इनफैक्ट यहाँ 2 ही नहीं, कोई भी नंबर चलेगा. इनफैक्ट log 8 to the base 4 also happens to be log 8 to the base half divided by log 4 to the base half also. In fact, log 8 base 4 also happens to be log 8 to the base 10 divided by log 4 to the base 10, which is difficult to interpret what the value is, but still इन दोनों का रेशियो भी सेम ही है. तो log x to the base a, log x to the base a हमेशा log x by log a करके लिख सकते हैं. इसको बेस चेंज फॉर्मूला करके बुलाते हैं. बेस चेंज फॉर्मूला which is quite useful as far as examination point of view में questions को solve करने में काफी useful हो जाएगा. So that is how the properties. Okay, did you understand how the property is working? जिसने doubt Yes. पूछा. Yes, sir. Do you want me to prove the property or it's fine? Oh, so it's fine. क्योंकि यहाँ से हमें नहीं था जो भी मैंने पढ़ा था स्कूल में. Okay, 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 okay. और 2-3 properties है वो भी लिखवा देता हूँ. 7th property is quite useful as far as exam में questions को solve करने की बात आती है. ओके, प्रॉपर्टीज इससे खत्म हो गए. अच्छा, तुम लोगों को बेसिकली फर्स्ट 6 प्रॉपर्टीज थे और आखिरी 6 नहीं थे. Write down this 12 properties. किसी को थोड़ा भी डाउट होगा तो पूछो. लॉगरिथम्स इंपॉर्टेंट है. इट्स एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. एक्चुअली वही यूजुअली अज्यूम्ड रहता है कि स्कूल में पढ़ाते हैं, बट स्कूल में ना इतना ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाते. सो दैट्स द रीजन वी आर डूइंग इट. बेस चेंज फॉर्मूले में राइट हैंड साइड में कोई भी बेस ले सकते हो. एक कन्वीनियंट बेस लेना अपने हिसाब से. चूज अ बेस whichever is convenient, whichever is convenient. Also ये याद रखो, in algebra if base is not mentioned, then take it as 10. If base is not mentioned, take it as 10. Take it as 10. वैसे एग्जाम में मेंशन करेंगे. अगर तुम लोग कोई बुक सॉल्व कर रहे हो या डीपीटी सॉल्व कर रहे हो या मॉड्यूल में कहीं पे भी बेस मेंशन नहीं होगा तो बाय डिफॉल्ट 10 मान लो. बाय डिफॉल्ट 10 मान लो. लाइक log x is equals to 2. फाइंड x अगर कोई पूछे तो क्या होगा आंसर? log x 2 है तो x क्या होगा? 100. हाँ, तो बेस 10 मान लो. तो x will become 100. Okay. ये कौन स्टूडेंट है? अभी तक बताया नहीं नाम. इज इट स्टाफ? तो नहीं है ना, स्टाफ का रोल नंबर तो नहीं होता. और तुम्हारे क्लास में 40 स्टूडेंट्स टाइप है ना कुछ तो? आज बहुत लोग एब्सेंट है लग रहा है. नहीं सर, इतना ही है. ओ 35 ही थे क्या? आर यू देयर मिस्टर 21 के जिसका नाम नहीं है? तुम लोग जानते हो क्या ये कौन है?
So कौन, नाम क्या है भी कि या फिर जस्ट, अच्छा वो, थैंक यू सोनिक। हर बार तो नाम रहता है, आज नाम क्यों नहीं रखा? किसी मैम ने बोला नाम रोल नंबर रखने के लिए बोला तो तूने नाम ही हटा दिया। सोनिक है, ओके। हो गया क्या लिख के? हाँ सर। ओके, हाँ चलेगा। थोड़े क्वेश्चंस से करते हैं। सारे प्रॉपर्टीज जहां पे भी लिखे हैं नोट्स में, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू नोट। अभी जो भी क्वेश्चंस कर रहे हैं तुम लोग बार बार प्रॉपर्टीज रिफर करो और क्रिएटिव बनो। ऐसा कोई रूल नहीं है कि एक ही प्रॉपर्टी से आंसर आएगा। लॉग वाले क्वेश्चंस पे ना वेराइटी ऑफ प्रॉपर्टीज यूज करके भी वेराइटी ऑफ सॉल्यूशंस बनेंगे। तो तुम लोगों ने कोई और प्रॉपर्टी यूज किया और कहीं अटक गए तो तुम लोग मुझे बताओ, तो आई विल हेल्प यू गाइस हाउ टू सॉल्व इट यूजिंग दैट प्रॉपर्टी आल्सो। ओके, let us start solving. Done. Questions. Solve the following. In fact, logarithm chapter is more about how to use this properties. We are going to practice a lot in logarithms because it is very important. Maybe next 2 lectures also will dedicate to logarithms. उसके बाद we'll complete modulus also. Modulus एक lecture में खत्म हो जाएगा, एक या दो. First question. Solve the following. Solve मतलब of course x ढूंढना है. बहुत ही सुपर इजी क्वेश्चन है। जस्ट फर्स्ट फ्यू क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इजी। सॉल्व इट एट योर ओन स्पीड। एक सेकंड में, थोड़ी देर में आंसर सारे देखता हूँ। तुम लोग सारे एक साथ भेजो। 6 क्वेश्चंस दूंगा, सारे ऑल 6 ऑफ देम। Okay, these are the 6 questions written on the board. Kirti first, second correct. Bhavika also. Yes, Kirti third also right. Freya first one, फर्स्ट वाला ही गलत है श्रेया। कितना वियर्ड है तेरा। फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड सॉरी फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड करेक्ट है। श्रेया फर्स्ट वाला देखना ध्यान से। दैट्स राइट रैन भाविका।
That's right, Kirti. 4th and 5th का. Advait also correct. Freya, are you there? Can you speak? Yes, sir, I got it. हाँ, इतना अरे वही तो मेन है. बेस इसीलिए बुलाते हैं BASC. Yeah, now I got your message. First answer. Can anybody tell me 25 किसी का आया क्या? Anybody who got 25 as the first answer? Thank you. Okay. First answer is clearly not 25. All correct Anirudh so far. Good one, Rhythm. Dwayne correct. हाँ निरुद्ध, मैं समझा तूने क्या लिखने की कोशिश की. करेक्ट है वो. रिदम सही था वो सेकंड वाला भी. One minute. Akmal, all of them are right. Very nicely done. आयुष, so जितने भेजे सारे करेक्ट है. हेत वो करेक्ट है. हेत और सिंप्लीफाई कर सकते हो. हेत फोर्थ वाला. Simplify it more. Okay. You guys need more time or should I start solving? That side when? Do you guys need more time or what? ठीक है, 1 मिनट और देता हूँ, उसके बाद I'll start solving. Okay. So I got few more answers. Let me just confirm. That's right, Kirti.
If you can just simplify it a little more, that will be nice. Hate last वाला गलत है यार. Nice to see many of you have sent me good answers. That's right, Kirti. अनिरुद्ध वो सही है और उसको सिंप्लीफाई करना, x का वैल्यू ढूंढना है, वहां तक करेक्ट है. अद्वैत वेरी नाइसली डन. ओके, फर्स्ट आंसर 2 इससे जाएगा, x will become 2 raised to 5 और x is equals to 32. First answer is 32. I hope nobody has doubt in the first question. Second question भी सिमिलर है, log को रिमूव करना है तो ये 2 इससे जाएगा तो 2 raised to x is equals to 64 हो जाएगा. The same as 2 raised to x is equals to 2 raised to 6 और that is same as x is equals to 6. The second answer is x equals to 6. Second answer is x equals to 6. किसी को डाउट है क्या सेकंड क्वेश्चन तक? ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या किया? सेम चीज है, 2 इस साइड चला जाएगा, 2 इस साइड चला जाएगा, you get 2 raised to x is equals to 0.125. 0.125 को सिंप्लीफाई किया क्या? हाँ That's right. सर 1/8. Yes, 125 by 1000, that is basically 1/8. So 2 raised to x is equals to 1/8 और 2 का पावर -3. So clearly x का वैल्यू -3 होगा. x के लिए -3 होगा. विद जितने लोगों ने मैसेज किया सबका करेक्ट है. आई एम जस्ट वरीड अबाउट द स्टूडेंट्स हु आर नॉट टेक्स्टिंग मी. ओके, अर्चित, एशली, अवंती, आर यू गाइस देयर? Yes, sir. समझ में आ रहा है क्या? ब्रह्मी, ऋषिकेश? Yes, sir. ओके, जन्माजय एक आंसर भी नहीं बताया आज. ओके, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन. Fourth question, I am interested. How did you solve it? Log 128 to the base 32. कैसे करने वाले हो? Log 64 plus log 2. Okay, okay, smart thing. What she has done is 128 को she has written it as log 64 into 2 divided by 32. But इसके आगे फिर क्या करने वाली हो? वो 64 वाला नहीं हो रहा सिंपलीफाई. अच्छा अच्छा, ओके सर ओके. 32 पावर x करके इक्वल्स टू 128, तो फिर 32 को 2 के टर्म्स में लिख दो. चलेगा. So what जिसने किसने किया 64 का जैसे मेथड है सेम ही 128 का भी मेथड है. तो वो ये कह रहे हैं कि इज इक्वल्स टू x मान लेते हैं, इज इक्वल्स टू x मान लेते हैं. फिर नेक्स्ट स्टेप दैट साइड कीर्ति इक्वल्स टू x मान लेंगे तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? कैन यू टेल मी? 32 पावर x. यस, 128 इज इक्वल्स टू 32 पावर x. 128 इक्वल्स टू 32 पावर x. फिर अभी x ही ढूंढना है हमें, इसको सिंप्लीफाई करना है. तो 32 को तो 2 raised to 5 लिखेंगे और 128 को क्या लिखेंगे? 2 raised to 7. 2 raised to 7. तो 2 raised to 7 is equals to 2 raised to 5x. तो पावर्स इक्वल कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 7 is equals to 5x. या फिर x का वैल्यू हो जाएगा 7/5. x का वैल्यू हो जाएगा 7/5. समझा क्या? The girl's voice who had doubt. भाविका को डाउट था क्या? सर वो वाले में अगर मैं वो वाला मेथड करती थी तो वो 64 वाला कैसे होता था सिंपलीफाई? 64 फिर 64 टू द बेस 32 को भी अलग से सॉल्व करना पड़ेगा. log 64 टू द बेस 32 को वापस से कुछ x ले लो, वापस से कुछ x ले लो. तो सेम ही लॉजिक 64 इक्वल्स टू 32 पावर x. हाँ हाँ सर. सेम. अच्छा, एक और तरीका भी है सॉल्व करने का. और किसी ने कुछ और तरीका किया क्या? एनीबॉडी हु डिड एनीथिंग एल्स? 64 वाला भी मैं बताता हूँ कैसे, और एक तरीका है. एनीबॉडी डिड एनीथिंग एल्स इन दिस क्वेश्चन? सर उधर ही लॉग में ना सर 128 को 2 to the power 7 लिख दो और 32 को 2 to the power 5 लिख दो, फिर उन दोनों को बाहर ले लो. यस सर वो प्रॉपर्टी. यस, वो ये कह रहे हैं कि ये 128 को 2 पावर 7 लिख दिया और 32 को 2 का पावर 5 लिख दिया. 32 को 2 का पावर 5 लिख दिया. अभी प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टी का नंबर बताऊं तो आई डोंट रिमेम्बर, बट
एक सिक्स्थ प्रॉपर्टी है शायद, सिक्स्थ प्रॉपर्टी देखो क्या है। थैंक यू कीर्ति शिवाजी, यू आर राइट। सी सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या है देखो, 2 का पावर 7 है, 2 का पावर 7 है, तो 7 को क्या होगा, 7 log 2 7 आगे आ जाएगा, 7 आगे आ जाएगा, 7 टाइम्स log 2 to the base 2 raised to 5। और एक सेवेंथ या एथ प्रॉपर्टी था, एक log x to the base में बेस का पावर a पावर n है, तो वो आगे आके क्या हो जाता है, 1 by n 1 by n log x to the base a हो जाएगा। तो ये 2 का पावर 5 है, ये 5 आगे आके 1 by 5 बन जाएगा। ये 2 का पावर 5 था, ये 5 आगे आके 1 by 5 बन जाएगा। तो इसका नेक्स्ट स्टेप ये कन्वर्ट हो जाएगा, 7 ऐसे रहेगा, एक 1 by 5 भी आ जाएगा, 1 by 5 टाइम्स log 2 base 2। log 2 base 2 कितना होगा, 1। So making the answer is 7 by 5, making the answer is 7 by 5। Okay, like जिन लोगों ने 60, okay, जिन लोगों ने 64 किया, who was the girl? I just didn't see the name while you सर were हो talking। गया मेरा 64 वाले से हाँ, 75 आता है। तुझे ही पहले डाउट था क्या, किसी और ने हाँ पूछा? मैंने मतलब ये मेथड चूज किया हाँ, था हाँ, तो उससे नहीं हो रहा या, था या, मेरा। या, ठीक है। वैसे एक और बेस चेंज प्रॉपर्टी याद है, बेस चेंज प्रॉपर्टी, log 64 बेस 32 को हाँ क्या, सर, क्या लिख सकते हो, log x by log a, तो हाँ log जैसे कि, हाँ 64 by log 30। यस, इनफैक्ट क्वेश्चन ही कर लेते हैं, log 128 बेस 32 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log 128 डिवाइडेड बाय log 32, log 128 बाय log 32 लिख सकते हो। तो दैट्स इट शो है। तो बेस कौन सा लेना अच्छा है, कन्वीनियंट, 2 इज कन्वीनियंट। ओके, तो अभी पता है ना log 128 का वैल्यू 7 है, वो समझ नहीं आ रहा है क्या, सर वो तो फैक्टराइज कर सकते हैं। हाँ 2 का पावर 7 है और नीचे 32 का 5 है, 7 by 5 करके लिख सकते हो, बेस चेंज फॉर्मूले से भी आ सकता है। अब जस्ट अच्छा है। और किसी ने कुछ और किया क्या, डिड एनीबॉडी डू एनीथिंग एल्स? ओके, चलेगा, वी लीव इट एट दिस राइट नाउ। जस्ट तुम लोग क्रिएटिवली यूज करो प्रॉपर्टीज को। ये सब हो गया तो बताओ, फिर मैं 5th क्वेश्चन पे लगता हूँ। तुम्हारा स्कूल अभी रेगुलरली चल रहा है क्या? हाँ सर, ओके ओके, जैसे आज भी है? हाँ सर, ओके, कितने बजे से? ऐसे 11:30 को। ओके ओके, स्कूल में कैसे लाइक पढ़ाई हो रही है या ऐसा थोड़ा टाइम पास हो रहा है? सर बहुत जल्दी जा रहा है। सर बहुत जल्दी जा रहे हैं। अच्छा, फास्ट जा रहे हैं क्या टीचर्स? ओके, हमसे भी आगे पहुंच गए थे। अरे वही स्कूल में जस्ट पोर्शन खत्म करने के चक्कर में रहते हैं, फिर एकदम से हॉलीडेज एग्जाम्स करके वो आ जाता है। ये आई10 सब में तो पोर्शन जो है थोड़ा एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसा ही होता है, पहले स्लो स्टार्ट होके एकदम से फास्ट होता है। लाइक 12th में बहुत ज्यादा फास्ट होता है, 12th में ऑलमोस्ट 3-4 लेक्चर में एक एक चैप्टर खत्म होते जाएगा, एवरी 3 to 4 लेक्चर्स। ओके, एरेज कर दूं क्या सब? हाँ सर। ओके, ओके, नेक्स्ट 5th वाला, जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग ओनली, दिस इज वन स्टेप आंसर ओनली। 3 raised to x 4 है, तो 4 को 3 के पावर में लिखना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बट जस्ट सिंपल एक स्टेप का ही आंसर है। x क्या होगा, कैन यू गेस? log 4 to the base 3। यस, एक्सपोनेंशियल को लॉग में कन्वर्ट करने का एक ही स्टेप है। देखो यहाँ ये भी बेस ही रहेगा, ये भी बेस ही रहेगा, बेस विल रिमेन द सेम।
तो बस उस तरीके से याद रखो x इक्वल टू log 4 टू द बेस 3। मतलब एक्चुअली पहले जब आता था 3 रेज टू x इक्वल टू 4 तो वी यूज्ड टू बी वरीड कि कैसे करें x का वैल्यू, आंसर log के टर्म्स में आएगा। अब से अब मतलब 3 रेज टू x इक्वल टू 9 होगा तो कोई खास बात नहीं, x इक्वल टू 2 लिख देते थे। अभी 3 रेज टू x इक्वल टू वियर्ड से वैल्यू रहेगा तो log में लिखना पड़ेगा आंसर, log 4 टू द बेस 3, दैट वुड बी द आंसर। तो एक्सपोनेंशियल को लॉग में कन्वर्ट करना और लॉग को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना, दोनों भी तुम्हें कंफर्टेबल फील आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन। Sixth question also I am curious, how did you do it? Okay, can anybody tell me 3 raised to x plus 1 is equals to 6 raised to log 3 base 2? Okay, क्या किया? सर पहले a is equal to x raised to log b to the log y to the base b लगा सकते हैं फॉर्मूला। लाइक इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या लिखूं, बता सकता है क्या? 6 raised to log 3 to the base 2 को 3 raised to log 6 to the base 2 लिख सकते हैं। ओ वेरी वेरी स्मार्टली डन, वेरी वेरी स्मार्टली डन। वो ये कह रहा है ये 6 और 3 को इंटरचेंज कर सकते हैं, ये 6 और 3 को इंटरचेंज कर सकते हैं। ये कोई तो प्रॉपर्टी था, शायद 11th प्रॉपर्टी जैसा था, लास्ट में था। कैन यू गाइस हैव अ लुक एट दैट प्रॉपर्टी? उसमें ऐसा कुछ तो था, a का पावर log x बेस b इज इक्वल्स टू x का पावर log a बेस b। तो अंडरस्टैंड दैट this x and a can be interchanged, this x and a can be interchanged, base has not been touched, base तो base b ही रहेगा, x और a को interchange किया। तो what is saying is the right hand side is basically 3 power log 6 to the base 2, 3 power log 6 base 2। so basically saying 3 का पावर x प्लस 1, लेफ्ट हैंड साइड को चेंज नहीं किया, राइट हैंड साइड में 3 एंड 6 को इंटरचेंज कर दिया। इसकी वजह से फायदा क्या है कि दोनों का भी बेस 3 है, दोनों का भी बेस 3 है। सो नेक्स्ट स्टेप उसने ये बोल दिया, आई एम अज्यूमिंग तो x प्लस 1 इक्वल्स टू log 6 टू द बेस 2, दिस इज द आंसर। और x इज इक्वल्स टू log 6 टू द बेस 2 minus 1, log 6 to the base 2 minus 1. Okay, can you simplify this a little more? Log 6 to the base 2 minus 1. Can anybody tell me how to simplify this more thing? Log 6 to the base 2 minus 1 अलग से है। सर 6 को 3 into 2 लिख सकते हैं। चलेगा, 6 को 3 into 2 लिखेंगे, 3 into 2 to the base 2 minus 1। तो उसकी वजह से नेक्स्ट क्या कर सकते हैं? So sir, log 3 to the base 2 plus log 2 to the base 2 minus 1. Perfectly said. What is saying is log 6 to the base 2 को log 3 to the base 2 plus log 2 to the base 2 ऐसे करके दो में स्प्लिट कर सकते हैं। फिर log 2 base 2 का वैल्यू 1 ही है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, log 2 base 2 और 1 कैंसिल हो जाएंगे, मेकिंग अस द आंसर एज x इक्वल्स टू log 3 to the base 2. दिस इज द आंसर। समझा क्या? Anybody who has doubt? Okay. किसी ने कुछ और किया क्या? Did anybody do anything else? सर वो 6 to the power log 3 to the base 2 को नाम 3 to the power log 3 to the base 2 लिख सकते हैं into 2 to the power log 3 to the base 2. Very nicely said, Akmal. So what Akmal is saying is 3 power x plus 1 is equals to 6 power log 3 base 2 है। तो वो ये कह रहा है कि यहाँ कि 6 को 3 into 2 लिख लिया, 3 into 2 power log 3 base 2, 3 into 2 power log 3 base 2. So that is same as 3 raised to x plus 1 is equals to 3 raised to log 3 base 2 into 2 raised to log 3 base 2। मतलब 3, it's like 3 into 2 power कुछ नंबर है, 3 into 2 power m है, तो उसको हम लोग 3 power m into 2 power m ऐसे करके पावर्स में स्प्लिट कर रहे हैं। तो m की जगह ये कुछ तो log वाला है, तो 3 का पावर log 3 base 2 into 2 का पावर log 3 base 2। अच्छा, तो अभी ये जो राइट साइड है इनमें से कौन सा इवेल्युएट कर सकते हो? सर वो 2 to the power log 3 to the base 2 को हम 3 लिख सकते हैं। Yes,
2 पावर log 3 बेस 2 को हम लोग स्ट्रेट अवे 3 लिख सकते हैं। ये कोई प्रॉपर्टी है क्या लिखा हुआ? हाँ सर, वो लास्ट वाला बेस चेंज। हाँ, लास्ट से दूसरा तीसरा रहेगा, शायद 10th के आसपास रहेगा, 10th प्रॉपर्टी शायद। 2 पावर log 3 बेस 2 इज, दोनों भी बेस सेम है, दोनों भी बेस सेम है, 2 और 2 दोनों बेस सेम है, वो सीधा 3 बन जाएगा। इनफैक्ट 3 पावर x प्लस 1 को भी स्प्लिट कर सकते हो, लॉस ऑफ इंडाइसेस। 3 पावर x प्लस 1 को भी लिख सकते हैं 3 पावर x इंटू 3 पावर 1, तो कुछ कैंसिल होगा, 3 एंड 3 ही कैंसिल हो गया, तो वी आर लेफ्ट विथ 3 रेज टू x इक्वल्स टू 3 रेज टू log 3 बेस 2, पावर से इक्वल कर देंगे तो x इक्वल्स टू log 3 बेस 2, ऐसे करके। गुड वन, अच्छा है, तुम लोग अलग अलग प्रॉपर्टी देख के यूज कर रहे हो, बार बार देख देख के याद हो जाएंगे प्रॉपर्टीज। और किसी को कोई डाउट है क्या? कौन सा इजी था, फर्स्ट मेथड की सेकंड मेथड? ओके ओके ओके, चलो हो गया तो बताना। हो गया सर। लिख लिया क्या? अच्छा, तुम लोग एक ही मेथड लिखते हो कि दोनों मेथड्स कॉपी करते हो? दोनों। हाँ हाँ, इट्स एडवाइजेबल टू राइट ऑल द मेथड्स। एग्जाम में पता नहीं कौन सा प्रॉपर्टी काम आएगा, जो याद आएगा वो। हो गया तो बताओ लास्ट वन टाइम। चलेगा, और थोड़े क्वेश्चंस करते हैं। कितने क्वेश्चंस किए? 6 क्वेश्चंस किए ना, 7th वन। इसको सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन आंसर लिखो, डोंट जस्ट राइट द क्वेश्चंस एंड देन स्टार्ट सॉल्विंग। दैट्स राइट कीर्ति।
That is correct, Kirti again. That's right, Bhavika. That's right, Kirti. Okay. 7th क्वेश्चन मैं सारे चारों एक साथ करूं कि एक एक क्वेश्चन करूं? Okay. 7th question, Kirti, that's also right. 7th question कोई बता सकता है क्या कैसे सॉल्व करना है? Anybody other than Bhavika and Kirti? Anybody else? बताओ कोई भी. आयुष बता सकता है क्या क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं? 7th क्वेश्चन कौन सा प्रॉपर्टी? नो सर। देखना सबसे पहले ये क्वेश्चन में दो दो लॉग है, तो ये ऊपर वाला ब्रैकेट को एक क्वांटिटी की तरह मान ले, इस पूरे को एक क्वांटिटी की तरह मान ले आयुष. तो जैसे कि log ऑफ 5 का पावर m टू द बेस 7 है, तो कौन सा प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं? देख देख लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज देख. 5 का पावर m है तो कौन सा प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं? कैन एनीबडी टेल अदर देन भाविका? m log 5। हाँ करेक्ट, ये m टाइम्स log 5 हो जाएगा. ये तो हो जाएगा m टाइम्स log 5 बेस 7. तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन क्या सिंप्लीफाई हो जाएगा? m की जगह वो खतरनाक सी चीज है. समझा क्या आयुष? Yes sir, -3 log 7 into log 5 to the base। हाँ इंटू log 5 टू द बेस 7. ठीक है. अच्छा, जब भी तुझे लग रहा है कि तू कहीं फंस गया, प्रॉपर्टी यूज नहीं लग रहा है, तो वो बेस चेंज फॉर्मूला यूज कर ले, वो बहुत कन्वीनियंट है. बेस चेंज फॉर्मूला यूज करना है तो log 7 बेस 5 को तू लिख सकता है log 7 बाई log 5. ठीक है. Yes sir। और log हाँ 5 बेस बाद में 7 को लिख कैंसिल, सकता है log 5 बाई log 7. अब तो कैंसिल हो जाएगा। yes, so the final answer is only -3, बाकी सब कैंसिल हो गया. अच्छे से समझ. और किसी को डाउट है क्या? रोहन और एनीबडी एल्स? No, sir. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. तुषार तू बताना नेक्स्ट क्वेश्चन 8th वाला. नो नो शिवायु, 8th का गड़बड़ हो गया. निधि, यू मीन टू से
हाँ 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 निधि कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है, उसके बाद थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। नो शिवायु, शिवायु वैसे तो 8th का बता रहा है कि 9th का बता रहा है? नहीं नहीं नहीं, डिस्कस करते हैं 1 मिनट में। निधि उन 2 आंसर्स नहीं आएंगे, कैन यू थिंक इन दैट डायरेक्शन? तुषार कैन यू टेल मी 8th वाला कैसे करना है? आर यू देयर तुषार? यस सर, सर हाँ। कर रहा हूँ, एक सेकेंड। बस तू फर्स्ट स्टेप बता दे, बाकी सब इट्स फाइन। एनीबॉडी एल्स? रिया आर यू देयर? रिया फ्रेया अनुजा, तुम में से कोई बता सकता है क्या? बोलो बोलो। किसी ने तो स्टार्ट किया, बताना। अनिरुद्ध में भी थोड़ा सा गलत है। हाँ करेक्ट शिवायु, अभी करेक्ट है। दैट्स राइट आयुष। तो अनिरुद्ध और निधि, यू गाइस आर वेरी क्लोज, इट्स जस्ट दैट देयर इज ओनली वन आंसर। सर बेस नेगेटिव नहीं होगा आपने बोला। एग्जैक्टली आयुष। ओके, आई एम वेटिंग फॉर अदर्स टू टॉक। रिया, फ्रेया और किसका नाम लिया मैंने? अनुजा का नाम लिया क्या? 8th क्वेश्चन में देखो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड डिट्टो सेम होना चाहिए। इक्वल टू का मतलब ही वो होता है कि सेम टू सेम होना चाहिए। दोनों सेम होने के लिए देखो, इसमें भी लॉग है, इसमें भी लॉग है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होने के लिए क्या दोनों इक्वल होना चाहिए यार? इतना टाइम क्यों जा रहा है? तो रिया इतना टाइम जा रहा है, इन दोनों को बस इक्वल करना है, तो ये दोनों दोनों इक्वल हो जाना चाहिए, दैट्स ऑल। 2 + x/10 should be same as 2/x + 1, that is all you have to do। दोनों एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। फिर द नेक्स्ट स्टेप इज आल्सो ऑब्वियस ना, वी जस्ट हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट 2 + x मल्टीप्लाइड विद x + 1 इज इक्वल्स टू 10 × 2 20। फिर अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा मल्टीप्लाई करो, क्वाड्रेटिक आएगा। x² + 3x + 2 - 20 - 18 आएगा शायद। तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x = -6 और 3 आएगा। तो कैन यू टेल मी राइट नाउ, अनिरुद्ध का तो आ गया, निधि बता सकती हो क्या फिर इसके बाद कौन सा रिजेक्ट होगा और क्यों? सर बेस नेगेटिव नहीं हो सकता ना? एग्जैक्टली ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है लॉग का कि ये जो बेस है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। कोई x के वैल्यू पे नेगेटिव हो रहा है क्या? x का वैल्यू अगर -6 हो गया, x का वैल्यू अगर -6 हुआ, ये बेस बन जाएगा 2/-6 + 1 या 2/-5 which is a negative number, तो -6 will be rejected, -6 will be rejected, so the answer is only 3, the answer is only 3। तो लॉगरिथम्स वाले क्वेश्चंस में दिस इज ए वेरी कॉमन थिंग। आंसर आने के बाद एक बार तुम्हें क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि कहीं बेस नेगेटिव तो नहीं हो रहा है। बेस ही नहीं, यहाँ पे जो चीज है आर्ग्यूमेंट जो बुलाएंगे, इसको भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, उसको भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए।
ओके जल्दी करो अभी, फास्ट स्पीड बढ़ाओ। अनिरुद्ध एंड अनुजा, बोथ ऑफ यू आर राइट। अनुजा सॉल्व कर रही हो, बता देती तो और अच्छा रहता। ठीक है, अर्चित, एशली, अथर्व, अवंती, तुम में से कोई 9th वाला बता सकता है क्या? तुम्हारे क्लास में ए से तो बहुत सारे नाम है यार। अकमल अभी तक नहीं हुए सारे? अब दैट्स सर राइट। मैंने भेजे, आपने देखा नहीं। ओह आई एम सॉरी, कोई मैसेजेस में चला गया होगा। हाँ अकमल, यस यस दैट्स राइट, 9, 10 दोनों करेक्ट है। ओके एनीबॉडी? एशली, अथर्व, अवंती? ओके 7th वाला देखो, सारे बेसिस और लॉग के अंदर जो है सारे बेस या मतलब सबको इक्वल करने की कोशिश करो। एक वो वाला प्रॉपर्टी यूज करने वाले हम लोग, a का पावर log x टू द बेस b इज सेम एज x का पावर log a टू द बेस b। ये जो x और ये a है इनको इंटरचेंज कर सकते हो, यू कैन इंटरचेंज दिस टू, यू कैन इंटरचेंज दिस टू। तो फर्स्ट वाले में इस 7 और 5 को इंटरचेंज करेंगे, 7 और 5 को इंटरचेंज करेंगे तो ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है दैट विल बिकम सेम एज 5 का पावर log 7 to the base 3. We have interchanged this 5 and 7. We can interchange this 5 and 7. क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, प्लस और माइनस के साथ है। अनिरुद्ध गड़बड़ कर दिया लास्ट वाला। दैट्स राइट, दैट्स राइट निधि, ब्रह्मी। फिर अर्चित नेक्स्ट वाला भी समझ में आ गया ना? ये इस वाले में भी 3 और 7 को इंटरचेंज करोगे, 3 और 7 को इंटरचेंज करोगे तो ये और ये सेम हो जाएगा, बट लास्ट वाले टर्म में माइनस साइन है तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म भी कैंसिल हो जाएंगे। These two will also get cancelled with each other. These two also will get cancelled with each other. पता नहीं तुम लोग यहाँ पे हो कि नहीं, आंसर ही नहीं बताया अभी तक अवंती और अथर्वा ने। सर वो आ नहीं रहा था पहले सर, अभी समझा। ओके ओके, व्हाट अबाउट यू गाइस, यू गर्ल्स, एशली एंड एशली एंड अवंती? ठीक है, तुम लोग ऐसे तो नहीं करते ना कि वीडियो ऑन किया और साइड में खेल रहे? अच्छा एशली इज, या एशली इज अ गाय, या एशली आर यू देयर? ओके ओके, तुम लोग माइक नहीं काम करता क्या तुम लोगों का? चलेगा। तुम लोग डाउट सेशंस वगैरह अटेंड करते हो क्या? अच्छा हाँ हिरेश सर। का माइक नहीं। डाउट सेशन में भी तुम लोग माइक बंद रख के ही बैठे रहते हो कि डाउट पूछते हो? पूछते हैं सर। ठीक है, इट शुड बी टू वे इंटरेक्शन यार। ट्राई टू लर्न एज मच एज पॉसिबल, जस्ट डिस्कशन का पार्ट बनो, इट्स इम्पोर्टेंट फॉर नॉट जस्ट ये सब्जेक्ट डिस्कशन, कोई भी डिस्कशन में पार्ट रहो, बी ए पार्ट ऑफ इट। ओके नेक्स्ट वन, मोक्ष 10th वाला, इट इज नॉट 2.3, इट इज 2 into that 3 power. Can you tell me? अच्छा ओके अवंती, एशली चलेगा। शुभम, सोहम, तेजस, तुम में से कोई बता सकता है क्या 10th वाला? कुछ कॉमन निकालना है, दैट्स ऑल। ये 2 into 3 का पावर log x to the base 4 है, ये 3 का पावर log x to the base 4 है, बस उसको कॉमन निकाल दो। 3 का पावर log x to the base 4 कॉमन निकाल दो, कॉमन निकाल देंगे तो बचेगा
2 plus 1, that's all, is equal to 27. अभी सॉल्व करना is the rest of the question. 2 plus 1 तो 3 हो गया, 3 into 3 का पावर log x to the base 4 is 27. फिर 3 को डिवाइड करो, you'll get 3 power log x to the base 4 is equal to 9. 9 is clearly 3 square. पावर्स इक्वल कर देंगे तो log x to the base 4 is equal to 2. फिर इसके बाद तो सिंपल है, x हो जाएगा 4 raised to 2, 4 raised to 2 16, 4 raised to 2 16. Okay, which many of them sent me the right answer. चेक करना अनिरुद्ध क्या गड़बड़ कर रहा है. That's right, Archit. I hope this you are following at least. अवंती वीडियो नहीं आ रहा है तो भी एटलीस्ट जो मैं लिख रहा हूँ वो दिख रहा है तो भी चलेगा. ऑडियो नहीं आ रहा है मेरी तो चलेगा. एक और क्वेश्चन करते हैं. Is it done everybody in the class? Sir, 2 minutes. हाँ हाँ ठीक है ठीक है. मैं थोड़ी सी जगह चाहिए कहीं पे लिखने के लिए क्वेश्चन. इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ दोनों को सॉल्व करना है. सॉल्व फॉर एक्स. सोहम, तेजस, तुम लोग हो क्या यहाँ पे? कीर्ति नो यार. वैदेही एंड यश प्रधान, यश मिसाल, जितने भी यश है आज आंसर्स नहीं बताया कुछ भी. दैट साइड अद्वैत. इलेवेंथ वाला देखने में टफ लगता है. नो निधि, देखने में टफ लगता है बट एक एक लॉग को रिमूव करना है. log of x करके 3 बार log है. So it is sort of like this. log to the base 4 of log to the base 3 log x to the base 2 of 0 ऐसे है. तो पहला log रिमूव करना है. That's right अर्चित. फ्रेया थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है. तो फर्स्ट log रिमूव करते टाइम ये 4 इधर चला जाएगा. 4 को रिमूव करेंगे. 4 को रिमूव करेंगे तो राइट हैंड साइड क्या बन जाएगा? 4 भाविक अर्चित. हाँ 4 raised to क्या? 0. 4 raised to 0. 4 raised to 0 which is 1. Okay, लेफ्ट हैंड साइड क्या बचा? ये log
टू द बेस 3 log टू द बेस 2 x, ये बचा। ओके फिर से log रिमूव करो, लाइक log टू द बेस 3 log x टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू 1। फिर से log रिमूव करो, नेक्स्ट टाइम log रिमूव करेंगे तो क्या होगा, 3 पावर 1। यस ये 3 इधर चला जाएगा, राइट हैंड साइड बन जाएगा 3 रेज टू 1 और लेफ्ट हैंड साइड बचेगा log x टू द बेस 2। तो log x टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू 3। फिर नेक्स्ट स्टेप इज ओनली द आंसर, x क्या हो जाएगा फिर से log 2 रिमूव पावर कर, 3। हाँ 2 रेज टू 3, तो x इज इक्वल्स टू 8। तो मल्टीपल लॉग्स होंगे तो एक बार लॉग को रिमूव करते जाना है, दैट्स ऑल। देखो रिया लास्ट स्टेप में गड़बड़ कर दिया, 3 स्क्वायर आएगा कि 2 क्यूब आएगा, निधि करेक्ट है। और फ्रेया तेरा मिस्टेक समझा क्या तुझे? सर एक्चुअली मैंने पहले 3 को इस साइड RHS में डाला, log 3 को, इसलिए। ओ नहीं, इस ऑर्डर में जाना पड़ेगा, लेफ्ट टू राइट ही जाना पड़ेगा। ओके इसने राइट टू लेफ्ट किया तो गड़बड़ है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट वाला लॉग को रिमूव करना है फर्स्ट वहां से। कीर्ति नहीं यार, वो आंसर गलत है। सर 12th वाला क्वेश्चन रीड कर सकते हैं? log to the base x square minus 6x plus 8। फिर सेकंड वाले का log का बेस है 2x square minus 2x minus 8। फिर यहाँ पे x square plus 5x। ओके ठीक है, अभी 12th वाला भी 11th की तरह ही करना, बस देखने में खतरनाक है बट इट इज इजीली सॉल्वेबल, तुम लोग ट्राई करो। दैट्स राइट अकमल। नो कीर्ति, कुछ तो गड़बड़ हो जा रहा है तेरा, क्वेश्चन करेक्ट लिखा के चेक कर ले। ब्रह्मी यू आर राइट, अद्वैत ऑल्सो राइट। ध्यान से करो, नेक्स्ट क्वेश्चन। कीर्ति, one of them is rejected. Ayush correct. ब्रह्मी करेक्ट था, if I didn't say. हिरेश करेक्ट, अनिरुद्ध करेक्ट। अनिरुद्ध या बाद में क्वेश्चन नंबर भेजा क्या, ठीक है। हेद ऑल्सो करेक्ट। नाइस टू सी so many people answering last question. Shubham, are you there? Riya, now you are right. Nice to see your answer again. Tejas, Soham, पता नहीं हो कि नहीं। यश, what about यश? Vaidehi correct. Riya also right, yeah. Okay. Can anybody tell me first step क्या होगा? log x square minus 6x plus 8 को उस तरफ लेके, हाँ x square minus 6x plus 8 को उस साइड लेके जाएंगे, राइट हैंड साइड जाके क्या बन जाएगा? 1 x square minus 6x plus 8 पावर 0 1 हो गया, और लेफ्ट हैंड साइड बचेगा log अपने पास 2x square minus 2x minus 8 और यहाँ पे x square plus 5x। The first step is the easiest, first log remove हुआ। फिर second log remove करना है, ये राइट साइड चला जाएगा, ये क्वांटिटी राइट साइड जाके
this quantity power 1 will be the same quantity 2x square minus 2x minus 8 only, और लेफ्ट हैंड साइड x square plus 5x आएगा, x square plus 5x. इसको अभी सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो सब कुछ एक से लेके आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8 इक्वल टू 0 आएगा. इसको सॉल्व करना कोई खास बात नहीं, x माइनस 8 x प्लस 1 इक्वल टू 0 आएगा. तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया तो x का वैल्यू 8 या -1 आएगा. वंस अगेन वन ऑफ दिस वैल्यूज इज बीइंग रिजेक्टेड, वन ऑफ दिस वैल्यूज इज बीइंग रिजेक्टेड. निधि यू आर करेक्ट. कौन सा वैल्यू रिजेक्ट कर रहे हो? Which value are you rejecting? -1. Base cannot Why be like that? negative. Why? Base cannot be negative. Yes. If x is -1, कौन सा क्वांटिटी नेगेटिव हो रहा है? कौन सा बेस? ये वाला. If x is -1, ये वाला क्वांटिटी नेगेटिव हो रहा है. So that is why it is rejected. That is why it is rejected. It can't be negative. So therefore our answer is only 8. Our answer is x equals to 8 only. That is the only answer. देखो गाइस, अच्छे से सॉल्व करो, डाउट है तो पूछो. ओके, थोड़ा सा होमवर्क देता हूँ, आज के लिए क्लास खत्म करते हैं, तुम्हारा मेजर टेस्ट भी है. आज जो किया था और लास्ट क्लास में जो किया था वो दोनों भी नहीं आ रहे, डोमेन रेंज वाला भी नहीं आ रहा है और ये भी नहीं आ रहा है. ओके, एरेज कर दूं ये. डन. Yes, sir. Yes, sir. ओके, डन द होमवर्क. लॉगरिथम्स का होमवर्क देता हूँ, तुम लोग संडे के बाद कर लो आफ्टर द मेजर टेस्ट. तो dpt1 लॉगरिथम्स, dpt1 लॉगरिथम्स ये मैंने उसमें डाला था, व्हाट यू से, व्हाट्सएप पे पोस्ट किया मैंने dpt1. इसमें से क्वेश्चंस थोड़े दे देता हूँ. क्वेश्चन नंबर 1, 2, होमवर्क में कभी कोई क्वेश्चन लेंदी लगे तो भी जरूर बताना. ओके, इसके अलावा मॉड्यूल से थोड़ा देता हूँ. जस्ट सर ये DPT1 वो एक्सपोनेंट्स का ही DPT है ना जो नहीं आपने? नहीं नहीं नहीं, लॉगरिथम्स का डीपीटी है. dpt1 लॉग का अभी जस्ट व्हाट्सएप किया है अभी. अच्छा ठीक है, अभी नहीं देखा. 5 मिनट्स पहले. ओके, जस्ट अ मिनट, मैं लॉग मॉड्यूल में ढूंढ रहा हूँ किधर है. तो सर वो एक्सपोनेंट्स के DPT से जो आपने नहीं करने बोला था वो सम हम लोग कभी कर पाएंगे, मतलब क्या पढ़ाना बचा है? जस्ट लॉग पढ़ाना ही बाकी है, नेक्स्ट क्लास के बाद कर सकते हो. ओके सर. मतलब उसमें कुछ नहीं है, उसमें उस टाइप के आंसर्स आएंगे लास्ट में. 3x = 8 है, तो x का वैल्यू आंसर क्या होगा फिर अभी? log 8 to the base 3. log 8 base 3. उस टाइप के आंसर्स वाले सारे मैंने स्किप करवाया. दैट्स ऑल. हिम्मत दिखा के आज भी कर सकती हो. ओके, एक सेकेंड, मॉड्यूल से थोड़ा दे देता हूँ. एक्चुअली मॉड्यूल में ना लॉग के बहुत ही कम क्वेश्चंस थे.
कितना कर सकते हो? लॉग अभी तक कैसा लग रहा है? इजी लग रहा है, टफ लग रहा है, क्या है? प्रॉपर्टीज याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा और हायर लेवल करते हैं। ठीक है, इतना ही है आज के लिए। बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में लॉगरिथम से पूरा प्रैक्टिस करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में और एक डीपीटी पोस्ट करूंगा। मतलब कैन यू गाइस डू मोर होमवर्क और इज दिस एनफ? एनफ सर। ठीक है, और चाहिए तो आई कैन गिव यू मोर टफर होमवर्क। ठीक है, चलेगा। इस हफ्ते मेजर टेस्ट है तो और ज़्यादा नहीं देता हूँ, बट नेक्स्ट वीक आई विल गिव यू मोर होमवर्क। सर हाँ बोलो। ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे कुछ इजी वे है क्या? मतलब ऐसे क्वेश्चन देखते जल्दी कुछ फॉर्मूला अप्लाई करना, कुछ आइडिया कैसा है? एक सेकेंड,